बढ़ाएं और शिक्षकों का भविष्य कैसे बचाएं, शिक्षक जो पॉलिटिकल शिकार हो रहे हैं उन्हें कैसे बचाएं। आपको मैं 2 से 5 मिनट दे सकता हूं क्योंकि आपका ही विषय है ये। लैडी सिंह की 12वीं पुण्यतिथि पर मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण व पास व दूर दराज से आए हुए सम्मानित सदस्यों का लहरीपुर की पावन धरती पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है सामाजिक समन्वय व जगत कल्याण हेतु शिक्षा। सामाजिक समन्वय समाज में मिलजुल कर रहना ही और एक दूसरे के लक्ष्यों को प्राप्त करना व समाज हित को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बुलंदियों पर ले जाना व समाज को भी बुलंदियों पर ले जाना, ये सामाजिक समन्वय है। जब हम सब आपस में तालमेल करके रहेंगे तो समाज अपनी ऊंचाइयों को अपनी बुलंदियों पर ले जाएगा। ये मेरा अपना विचार है और आप सभी का भी यही विचार होगा। आप सभी एक सामाजिक समन्वय का उदाहरण है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये भी एक सामाजिक समन्वय है। अगर हम में सामाजिक समन्वय नहीं होता तो आज हम यहाँ इकट्ठा नहीं होते। तो आप सब यहाँ एक साथ मिलजुल कर इकट्ठा होना एक सामाजिक सद्भावना की और विकास, तरक्की और उन्नति, सफलता की ओर विकास करता है। शिक्षा का मूल्य हमारे समाज में आज भी शिक्षा के मूल्य को नहीं पहचान रहे हैं। शिक्षा वो समाज की देन है जो हम शिक्षा से हर मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो हमारे लिए गरीबी हो, चाहे समाज में संस्कार पैदा करना हो, चाहे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना हो, देश विदेश तक ले जाना हो। ये शिक्षा का ही महत्व है। शिक्षा के बिना जीवन और समाज व देश अंधेरे में होता है। बड़े बड़े राष्ट्र जिन्होंने आज तरक्की की बुलंदियों को छुआ है, वो शिक्षा ही है जिन्होंने उनको पहले पायदान पर पहुंचा है। भारत भी अब हमारा देश पीछे नहीं है। यहाँ भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े टीचर्स और रिसर्चर पैदा हो रहे हैं, लेकिन समय यह है कि कम पैसे के अभाव में हम नौकरी करने के लिए दूसरे विदेशों में जाते हैं, जबकि अपने ही देश में अगर ये लागू हो जाए कि हमें पेट भरने के लिए और आज़ादी पाने के लिए एक अच्छा वेतन मिल जाए तो हम अपने देश में ऐसे चमत्कार उत्पन्न करेंगे, आविष्कार उत्पन्न करेंगे जिससे हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पर होगा। ये शिक्षा की ही महत्ता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में आता है। कर्म क्षेत्र में वह मजदूर से लेकर एक किसान तक, डॉक्टर से लेकर एक मास्टर तक, इंजीनियर से लेकर एक निदेशक तक और डीएम से लेकर एक मुख्यमंत्री तक, ये सब शिक्षा की ही देन है। साथियों, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा और अंधकार में है। शिक्षा से गरीबी दूर की जा सकती है। शिक्षा से भाईचारे की भावना का विकास किया जाता है। आज हम सब एक साथ हैं तो वो शिक्षा की ही देन है। यदि हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो शायद आपसी मतभेद इतने बढ़ चुके होते कि शायद यहाँ इकट्ठा होना हम सब के लिए मुश्किल की बात हो जाता। बड़े समाज के लोग वे पहले से शिक्षित है तो बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। मैं भी उन सम्मेलन में कभी हिस्सा बन जाता हूँ तो वहाँ में उनके विचार सुनता हूँ। तो डॉक्टर जी सिंह ने हमारे लिए जो मंच तैयार किया है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए और नवयुवकों को नई शिक्षा और नई तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। एक इंसान को ज्ञान और खुशहाली का रास्ता, प्रत्येक इंसान के ज्ञान और खुशहाली का रास्ता स्कूल व कॉलेजों की किताबों से ही होकर गुजरता है। प्रत्येक इंसान के ज्ञान और खुशहाली का रास्ता स्कूल व कॉलेज की किताबों से ही होकर गुजरता है। आज वो समय है कि बड़े बुजुर्ग कम होते जा रहे हैं जिनसे हम शाम के समय बैठकर कहानियां सुनते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन ऐसी एक वो विचारधारा हो गई है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता बाबा दादी के पास बैठना उचित नहीं समझते और एक कोने में अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और उस पर न जाने कितनी अच्छी और कितनी बुरी बातों का संकलन हम आपस में करते हैं। लेकिन मोबाइल फोन से बेहतर हमारे बाबा दादी आज भी हैं जो हमें
पुराने जमाने की कहानी सुनाकर प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मोबाइल ने तो हमारे दिमागों को हैंग कर दिया है, लेकिन जो हमारे बाबा दादी या आसपास पड़ोस में बुजुर्ग रहते हैं, जरा उनके पास बैठकर तो देखिए, उनकी पीड़ा वो दर्द सुनकर तो देखिए, जो उन्होंने अपने समय में गुजारे हैं वक्त को। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि उनको निगेटिव करते हैं, नेगलेक्ट करते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। उनसे अच्छा शिक्षक कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। आगे बढ़ने के लिए माता पिता से बड़ा कोई शिक्षक है ही नहीं। स्कूलों में तो सिर्फ नौकरी के लिए किताबें और बहुत कुछ दिया तो जाता है, लेकिन परिवार से जो शिक्षा मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अतः मेरा सभी यहाँ आए हुए सम्मानित सदस्यों से आग्रह है, जो नौजवान और छोटे बच्चे हैं, कि वे अपने बाबा दादी माता पिता का वो आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी वो सेवा करें जो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाती है, अपने समाज को आगे ले जाती है और अपने परिवार को आगे ले जाती है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब मैं इंटर क्लास में था, जय सीताराम इंटर कॉलेज झिंझाने में पढ़ता था 1996 में, एक समय में लेट हो गया और मुझे लहरी सिंह वहाँ अड्डे पर मिले। उनके पास में एक बैग रहता था ताकि वे समाज के लिए कुछ कर सके। उस बैग में बहुत सारी चीजें थी, वो शायद मैं आपको ना बता पाऊँ। और वो शाम का समय था, हम गाड़ी के इंतजार में खड़े थे दोनों जने। वे कहने लगे कि गाड़ी तो कब आवेगी और शायद हमें अंधेरा ही हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे विचार दिया कि चलो पैदल ही चलते हैं। हम झिंझाना बस स्टैंड से और आज यहाँ लहरीपुर के, मेरा गांव यही पास में भमेली है, भमेली तक हम पैदल आए। अगर आपसी समन्वय नहीं होता तो शायद मैं लहरी सिंह के साथ पैदल यात्रा नहीं करता 9 किलोमीटर की। उन्होंने मुझे वो साहस और हिम्मत दी और बात करते करते इतने कम समय में हमने 9 किलोमीटर का रास्ता पैदल काट दिया। मुझे एहसास नहीं हुआ ना थकान का और ना अपनी कमी का कि मैं इसके साथ चल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। लेकिन जिन्होंने साथ चलते हुए वे अच्छी अच्छी बातें बताई और समाज को एक नई दिशा देने का वो हमेशा काम करते थे। अपने हक और अधिकारों की लड़ाई उन्होंने हमेशा अपने दिल में जिंदा रखी और कराने का रास्ता तो शायद उनके हक और अधिकार की लड़ाई का रास्ता था, जहाँ वे हमेशा अपने हक और अधिकार की लड़ाई कचहरी और कोर्ट के अंदर लड़ते थे। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उनकी पुण्यतिथि हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए मिसाल कायम बन चुकी है। डॉक्टर साहब का और उसके पूरे परिवार और यहाँ तक कि लहरीपुर और आसपास के गांव का भी तहे दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने कश्यप समाज के लिए मंच इकट्ठा किया है, ये मंच तैयार किया है और कश्यप समाज को एक नई दिशा और नई सोच पैदा करने के लिए ये मंच बना हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कश्यप समाज।